आया प्रभु जी आपको रिकॉर्डिंग? हाँ, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, और जब मेरा क्लास खत्म होता है ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा ना, सेव हो जाएगा? यस, यस, मुझे मुझे ऑटोमेटिक बंद होगा। मुझे बंद क्लास करने का। खत्म, आप जब एंड करोगे ना, तो हम्म। वो एंड होने के बाद वो कन्वर्शन करेगा, और कन्वर्शन करके क्लाउड पे वो वहीं पे कर रहा है, अपलोड अच्छा, करेगा। तो मुझे उसको यस। रिकॉर्डिंग ऑफ करना है, सिर्फ मैं लेक्चर को एंड नहीं, कर। यू जस्ट नीड टू एंड द क्लास। यस, ठीक है। तो अभी 8वां का जो उत्तर है यहाँ पर हम दिया है। तो अगर हम 14वें अध्याय का 8वां श्लोक देखेंगे, उसके भावार्थ में इसका दिया है कि हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देह जीव को मोह है। इस गुण से प्रतिफल पागलपन यानी कि प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। फिर अभी ये 18वां जो श्लोक है, उसमें 9वां प्रश्न है। तो प्रश्न यह है कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में अवस्थित लोग किन दिशाओं में प्रगति करते हैं? तो कोई इसका उत्तर दे सकता है, कौन सी दिशा में प्रगति करते हैं? मैं बोलूं क्या प्रभु जी? हाँ, यस माता जी। पुष्पा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रहा तो है माता जी। गुणी व्यक्ति क्रमशः आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है, हाँ। हरि बोल। हाँ, यस यस। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। करेक्ट। तो इसका भी जो उत्तर है, धन्यवाद माता जी, बहुत करेक्ट दिया आपने आंसर। तो इसका भी जो भावार्थ है उसी में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो कौन सी दिशा में जाते हैं? जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ऊपर की दिशा में जाते हैं, जो तमोगुणी व्यक्ति है नीचे की दिशा में जाते हैं, और जो रजोगुणी है वो बीच में रहते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे। अभी ये 3 सवाल एक साथ पूछे हैं। तो एक ही श्लोक है 15.1। तो उसमें जो हमारा ऊर्ध्वमूलम का जो विषय है उसके बारे में पूछा है। तो ऊर्ध्वमूलम और अधः शाखम का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो ये सवाल नंबर 10 है। तो ऊर्ध्वमूलम मतलब क्या? ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, तो जिसके मूल ऊपर की तरफ जाते हैं। और अधः शाखम मतलब, अधम मीन्स नीचे, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ जाती है। तो ऐसा अश्वत्थ का वृक्ष है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ये इसका शब्दशः अर्थ है। और भावार्थ में लिखेंगे कि ऊर्ध्वमूलम मतलब कि जिसका जो जड़ है वो ऊपर की तरफ से आ रहा है, मतलब जो आध्यात्मिक जगत से जो आ रहा है वो ऊर्ध्वमूलम। और अधः शाखा मतलब जो हमें नीचे की तरफ उसकी शाखा है, मतलब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ जिसकी प्रगति होती है, तो उसका मतलब अधः शाखम। तो पहला जो शब्दानुशब्द अर्थ आप लिखेगा तो काफी है। फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाँ, ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, ऊर्ध्व। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, हमने पिछले इसमें देखा। तो जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ जाती है उसको कहते हैं ऊर्ध्व मूलम। और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ जाती है, अधः, तो वो है अधः शाखम। तो ये एकदम सिंपल है, हिंदी वालों को तो आना है। उर्दू का अर्थ ऊपर है और अर्थ अधः का नीचे है, बस खत्म। बाकी मूल और शाखा तो वही रहेगा। मुझे अनुवाद में पढ़ाई करनी है। अनुवाद? जो भारत में तो है इसका कुछ हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन है इसमें है।
तो इसका भी अब अगर आप 15 अध्याय का पहला श्लोक का भावार्थ देखेंगे तो उसमें कहा है कि ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जाती है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वमूलम, हाँ और शाखाएं नीचे की ओर जाती है, वो है अधशाखम। तथा पतिया वैदिक स्तोत्र है। तो वैदिक जो स्तोत्र है जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के कार्य में लगाती है या लगाते हैं, तो वो उनकी पत्तियां है। और इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। फिर आगे, भौतिक जगत का जो वृक्ष है वो किस आधार पर स्थित है? तो कोई इसका उत्तर बोल सकता है कौन से आधार पर स्थित है? हाँ, दिव्य माता जी, आप बताइए। हाँ, प्रभु जी वेदों के आधार पर। नहीं नहीं, ये जो वृक्ष है वेदों के आधार पर नहीं स्थित है, ये हमारी इच्छा के ऊपर स्थित है। जो हमारी इच्छा है, डिजायर। अच्छा प्रभु जी, वो 11वां कौन सा बताया आपने? हाँ, 11वां। 11वां कार। एक मिनट। अश्वत्थ वृक्ष की पत्ते जो है वो वैदिक स्तोत्र। तो वैदिक जो स्तोत्र है, तो उसमें बताया कि अगर आप भगवान शंकर की आराधना करें तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। अगर आपको अच्छा पुत्र चाहिए तो ब्रह्मा का आराधना कीजिए। तो इस तरह से जो भी आपका धर्म अर्थ काम है जो आपको पूरा करना है, तो वो सब इस वैदिक श्लोकों में बताया हुआ है। तो इसलिए ये जो पत्ते हैं वैदिक वृक्ष के, तो उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12वां ने देखा कि, हाँ, 12वां ने देखा कि भौतिक जगत का जो वृक्ष है वो किसके आधार पर स्थित है? डिजायर के ऊपर या इच्छा के ऊपर। तो अगर हमारी इच्छा भगवत धाम जाने की है तो फिर हम इस वृक्ष को काटते चले जाएंगे। और अगर हमारी इच्छा नहीं है, अगर हमें भौतिक इच्छा, तो फिर ये वृक्ष हमारा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरह से अगर इसका आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा वो शब्द। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ लास्ट पैराग्राफ में यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को यहाँ पर कहा है कि ब्रह्म को निर्विशेषवाद इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान ही ना। यहाँ ब्रह्म को कहा गया है या इच्छा को? आधार मतलब जिसके कारण है। जैसे नहीं, अभी इसमें क्या है कि ब्रह्म उसका आधार है। मतलब यहाँ पर आप सवाल अगर देखेंगे, एक मिनट मैं सवाल को ये करता हूँ। नहीं, मुझे ना थोड़ा एक मिनट। क्लियरिटी नहीं है इसमें। ब्रह्म किसको कहा गया है? हाँ, नहीं, और ब्रह्म यहाँ क्या मतलब, ब्रह्म मतलब क्या कि जो आध्यात्मिक ब्रह्म, जगत है उसको ही ब्रह्म कहते हैं। तो आध्यात्मिक हाँ। जगत से जो है इसकी शाखाएं निकल रही है। मतलब आध्यात्मिक जगत से ही ये भौतिक जगत प्रकट हुआ है। और उसके हम्म पहले जो सृजन करता हुआ ब्रह्मा जी है। हम्म तो इसलिए ब्रह्म के ऊपर वो आधारित है। तो अगर हम कहेंगे कि उसका आधार किसके ऊपर है, तो ब्रह्म के ऊपर। लेकिन अगर हम जीव के दृष्टि से देखेंगे तो हम्म ये जीवात्मा की इच्छा के ऊपर ही बना हुआ है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह तो से। प्रभु जी, हम क्या लिखेंगे? हाँ, भौतिक तो अब जगत का देखिए। वृक्ष इच्छा पर आधारित है या? लेकिन प्रश्न में तो यही पूछा है ना, भौतिक जगत का वृक्ष किस आधार पर स्थित है? आधार मतलब कुछ उसको वो चाहिए ना। हाँ, बेस। आधार अब, हाँ बेस। यस प्रभु।
तो इसलिए तो इसका जो बेस है वो तो मतलब उसका बेस तो हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी है जहाँ से सब शुरू हो रहा है। पहला मूल जो है यहाँ हम्म पर हम देखेंगे हम्म तो इसका जो शुरुआत है वो ब्रह्मा जी से होता है, तो उसके ऊपर वो आधारित है। लेकिन वो शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि वो जीवात्मा ने उसकी इच्छा की है इसलिए। जी, यस तो इसलिए आप दोनों में लिख राइट, सकते कि दोनों लिख तात्विक, सकते हैं प्रभु, हाँ ठीक है। तात्विक रूप से जो वृक्ष है वो ब्रह्मा हम्म के ऊपर आधारित है या ब्रह्मा जी से शुरू होता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत है, जो इसका जो मतलब जीवात्मा की जो इच्छा है तो उसके ऊपर ही आधारित है। अगर उसकी इच्छा अगर बदल जाएगी तो ये जो वृक्ष का आधार निकल जाएगा, तो फिर धीरे धीरे कट कर ये चला जाएगा इस तरह से। हाँ जी, तो ठीक है, दोनों लिख थैंक यू। सकते हैं। हाँ यस। तो अगला सवाल देखते हैं। तो ये पहले इसमें ही दिया हुआ एक्चुअली। फिर नेक्स्ट है, इस अश्वत्थ वृक्ष का पोषण कैसे होता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तीन गुणों भौतिक के द्वारा। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा होता है, हम्म। भौतिक करेक्ट। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा। करेक्ट, सही कहा आपने। तो यहाँ पर हम इसका ये भी देखेंगे भावार्थ। मैं आपको भावार्थ क्यों दिखा रहा हूँ बार बार? तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप भगवद्गीता पढ़ लेंगे तो आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। तो फिर भी कुछ कुछ लोगों को पढ़ने में समस्या होती है, इसलिए मैं समझा भी रहा हूँ। तो जिसको जैसा योग्य लगे आप वैसा उसमें से लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो 15वें अध्याय के दूसरा श्लोक, उसके भावार्थ में दिया है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीन गुण द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज में सकाम कर्मों से बांधी हुई है। तो इसलिए तीन गुण है जो प्रकृति के इसका पोषण करते हैं। आ, फिर जल्दी पूरा लिखा जाएगा। आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी। मेरे करीब प्रभु जी पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। नहीं, आपका आवाज फट रहा है, कुछ सुना नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा पास में पकड़ के बोलिए। हरे हाँ। कृष्ण, हाँ यस माता जी। मैं ये कह रही हूँ ये पूरा लिखा जाएगा प्रभु जी। नहीं, सिर्फ एक तीन प्रकृति के तीन गुण लिखना है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर उसको एक मार्क है तो प्रकृति के तीन गुण लिखिए, और अगर थोड़ा दो मार्क्स तो फिर आपको तो एक्सप्लेन करना होगा कि सत्वगुण रजोगुण के ठीक है। हिसाब से वो वृक्ष बढ़ता है कम होता है। तो जैसा ठीक गुण है। होगा वैसे वो व्यक्ति इच्छा करेगा तो वैसे उसकी शाखाएं, उस गुण की शाखाएं बढ़ेगी। फिर ये सवाल नंबर 14, 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक में से सवाल है। तो असंग शस्त्रेण का हिंदी में अर्थ लिखिए। विरक्ति का शस्त्र प्रभु जी। हाँ, विरक्ति का शस्त्र, करेक्ट। तो असंग मतलब क्या? तो संग मतलब कि संग करना, असंग मतलब उसका त्याग करना, विरक्ति। तो विरक्ति या त्याग या डिटैचमेंट, तो ये एक शस्त्र है। तो जो भी भौतिक इच्छा है धर्म अर्थ काम मोक्ष की, उससे अगर आप विरक्त होंगे तो वही फिर आप शस्त्र बनेगा इस पेड़ को काटने के लिए। तो इसका भी मैं आपको ये दिखा दूंगा 15.34। तो मैं पढ़ता हूँ। तो लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से, यानी असंग शस्त्र है ना,
तो इसका उत्तर है विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। अब अगला सवाल, 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि कृष्ण इस संसार का पालन कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर हमें देना है 15वें अध्याय के 13 और 14वें श्लोक से। तो आपको 3 उदाहरण बताने हैं जिससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो पालन पोषण कर रहे हैं इस जगत का। तो ये तो बहुत ही आसान है। हाँ प्रभु जी, ये प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं भगवान, हम्म चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को पोषण देते हैं और जठर अग्नि में वैश्वानर के रूप में रहते हैं। हाँ, करेक्ट, सही सही जवाब दिया आपने। तो मैं बाकी भक्तों के लिए भी ये स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ। तो अगर आप 15वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक का भावार्थ अगर पढ़ लेंगे तो उसमें इसका उत्तर दिया हुआ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। तो ये पहला है कि भगवान की शक्ति के कारण सभी लोग, सभी जो ग्रह है अपने कक्षा में स्थित है, मतलब जो हमने देखा प्लैनेटरी सिस्टम। फिर अगला, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो दूसरा उदाहरण हो गया कि भगवान जो है वो चंद्रमा बन जाते हैं, चंद्रमा के रूप में विस्तार करते हैं और सभी जो वनस्पति है, पालक, मेथी, जो भी हम खाते हैं जिसमें स्वाद है, तो उन सबको जीवन रस प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये दूसरा उदाहरण हो गया। फिर आप 14वें श्लोक में देखेंगे, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं समस्त जीवों में, हाँ ठीक है। फिर 14 में और दो बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो हमारे शरीर में पाचन अग्नि के रूप में, यानी कि वैश्वानर उसको कहते हैं, उसके रूप में है। तो इसलिए उनके कारण सब जीवात्माओं का जो अन्न है वो पच रहा है, तो फिर उन्हें कार्य करने की शक्ति मिल रही है। तो इस तरह से तो श्वास प्राणायाम में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो इस तरह से ये 3 उत्तर हो गए। तो अधिकतर जो उत्तर है वो आपको उस प्रश्न के भावार्थ में ही मिल जाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 16, शरह व अक्षर शब्द क्या दर्शाते हैं। तो इसका भी उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा भावार्थ में। तो शर मतलब क्या कि जो जिनका पतन हो सकता है ऐसे, और अक्षर मतलब जिनका पतन नहीं होता। तो इस तरह से तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको तात्पर्य में मिलेगा। तो वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीव है नियंता, जिनमें कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है। एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। तो सारांश यही है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है जो उन सबका पालन करते हैं। इसलिए शर यानी कि जो बद्ध जीव है, और अक्षर मतलब जो मुक्त जीव है। तो इसका ही उत्तर है। इसलिए क्षर मतलब क्या कि जो बद्ध जीव है उसको दर्शाते हैं, और अक्षर यानी कि जो मुक्त जीव है उनको दर्शाते हैं। फिर सवाल
प्रश्न क्रमांक 17। तो पुरुषोत्तम शब्द का तात्पर्य क्या है? तो पुरुष यानी कि भोक्ता और उत्तम, सबसे उत्तम भोक्ता। तो पुरुषोत्तम मतलब सभी में श्रेष्ठ, उसका अर्थ है पुरुषोत्तम। तो इसका अगर हम शब्दानुशब्द अर्थ देखेंगे तो उसका उत्तर आपको ऐसा मिलेगा 15.19। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के गुणावतार है, लीला अवतार है, उसके ऊपर भगवान है, लेकिन सभी भगवान में भी जो श्रेष्ठ भगवान के भी भगवान है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए पुरुषोत्तम यानी क्या कि जो सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हाँ, तो पुरुषोत्तम यानी कि सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम। तो सभी भगवानों में यानी जो भी अवतार है उनसे भी सबसे श्रेष्ठ तो वो है भगवान कृष्ण। तो पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा आप लिख सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ भगवान, या कृष्ण में लिख सकते हैं आप। तो सभी पुरुषों में उत्तम, तो मतलब हम देखते हैं कि वराह भगवान है, राम भगवान है, कल्कि भगवान है, तो ये सभी भगवान, लेकिन सब भगवानों में से वे उत्तम जो है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो उस तरह से पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर एक अर्थ ऐसा भी होता है कि परमात्मा से भी श्रेष्ठ। फिर अभी आगे 16.1 और 9, 1 से लेकर 9 तक। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ, शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कीजिए। संपदम, प्रवृत्ति, अनीश्वरम, उग्र कर्माण। तो एक एक हम लेंगे। तो पहला है संपदम। तो 16 अध्याय के पहला और 3 इसमें मिलेगा, तो इसका आपको अनुवाद में मिल जाएगा। गुण, गुण है ना? हाँ, गुण ऐसा कह सकते हैं। तो संपद मतलब क्या कि गुण। तो दिव्य संपद यहाँ पर आपको सवाल पूछा है, तो यहाँ पर सिर्फ संपद हम कहा है, और कहा है कि 16 अध्याय के 1 से लेकर 3 वाले श्लोक में बताया, तो इसलिए फिर यहाँ पर सब दिव्य गुण ही आएंगे। तो अगर आपको एक एक मार्क अगर हर एक प्रश्न के लिए, तो फिर आपको लिखना है संपदा मतलब गुण। अगर कौन से गुण पूछेगा तो फिर आपको वो 26 गुण लिखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसलिए आपको एक ही शब्द का अर्थ बताना है। तो संपदा मतलब गुण। तो ये सारे दिव्य गुण है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर अगला जो सवाल है प्रवृत्ति, तो ये 16.17 में आता है। तो प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए, उसका अर्थ है प्रवृत्ति। तो अगर आप भगवद्गीता का 16वां अध्याय का 7वां श्लोक अगर आप खोलेंगे, तो यहाँ पर जो शब्दानुशब्दार्थ में क्या बताया है? ठीक से कर्म करना। ठीक से कर्म करना। लेकिन भावार्थ में क्या बताया? वो नहीं जानती क्या करना चाहिए। प्रवृत्ति मतलब क्या कि क्या करना चाहिए। इसलिए शास्त्र के जो विधि विधान है उसको हम प्रवृत्ति में कहते हैं।
तो उसका अर्थ प्रवृत्ति मतलब करने योग्य चीजें, जैसे कि हमें 16 माला करना चाहिए। फिर अगला है सूला क्रमांक 8 अनीश्वरम। तो इसका अर्थ उसके नाम से ही स्पष्ट है। अनीश्वरम मतलब क्या, कि ईश्वर के बिना। तो ये जो जगत है, असुर लोग क्या कहते हैं कि ये जगत ईश्वर के बिना है, मतलब इसका कोई नियंता नहीं है। तो अनीश्वरम का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर असुर, के बिना। हाँ, तो इसका क्या प्रभु नियमन, जान? तो क्या मीन है इसकी? अनेश्वरम। तो अनीश्वर का अर्थ होता है कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो ईश्वर मतलब कोई कंट्रोलर जो नियंत्रण करता है वो। और अनीश्वरम मतलब क्या, कि ये जो भौतिक जगत है, तो आसुरी लोग क्या सोचते हैं कि इसका कोई नियंता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, अनीश्वरम है। इसलिए अनीश्वरम मतलब क्या, इस सृष्टि का जो कोई ईश्वर नहीं है उसको कहते हैं अनीश्वरम। तो नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। फिर अगला है उग्र कर्मणा। तो जो अगला सवाल है वह, उसको पूछा कि उग्र कर्म क्या है। तो उग्र कर्मणा मतलब क्या, कि घोर चीज है जिससे दूसरों को नुकसान होता है। तो हमने देखा उस वीडियो में कि वो जो राक्षस है या आसुरी व्यक्ति है, तो वो पूरे विश्व का विनाश करने के लिए अलग अलग कार्य करता है। तो उसको कहते हैं उग्र कर्मणा। तो अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें उसके भावार्थ में दिया हुआ है। तो उग्र कर्मणा मतलब क्या, कष्ट कारक कर्मों में प्रवृत्ति। जो आसुरी लोग होते हैं वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे सबको कष्ट होता है, कष्ट कारक जो कर्म होते हैं जिससे उनको भी कष्ट, दूसरों को भी कष्ट होता है, ऐसे उग्र कर्म वो लोग करते हैं। अगर आप भावार्थ देखेंगे तो उसमें वही दिया है, भयावह कार्यो। उग्र कर्म मतलब क्या, भयावह कार्य। तो दूसरों को कष्ट देने वाले भयानक कार्य, हानिकारक, खतरनाक काम, सब लिख सकते हैं। तो ये सब आसुर लोग करते हैं। फिर अभी 16.16, आसुरी व्यक्तित्व का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन था, मतलब इस भगवदगीता से आपको बोलना है, तो कोई इसका सवाल का उत्तर दे पाएगा। रावण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ करेक्ट, सही कहा, रावण। तो रावण ने क्या किया था कि उसने ऐसा नियोजन किया था कि कोई भी व्यक्ति, उसको कोई पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल चलते चलते उसने एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था डायरेक्ट स्वर्गलोक तक। तो इसलिए आसुर व्यक्तित्व जो है वो है रावण। तो कैसे उसको जानेंगे, तो 16.16 में उसका प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है उदाहरण। यहाँ पर उसका उदाहरण में दिया है, 1 मिनट। ये प्रभु जी लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, हाँ नीचे से 4-5 लाइनें छोड़ के। हाँ, वही मैं इंग्लिश।
एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्णन क्या है, ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। तो रावण ने ऐसी सीढ़ी बनाई थी या प्रयास किया जिससे हम डायरेक्ट स्वर्गलोक जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रावण आपको लिखना है बस। रोज इसमें एक चीज मैं बोलूं क्या, एडिशनली चलेगा क्या? हाँ, इस बोलिए माता जी। इसमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सेंटेंस लिखा है कि ऐसे आसुरी लोग यांत्रिकी विधि से उच्चतर लोकों तक जाते हैं। तो हम्म इसमें बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल सुना था। प्रभुपाद सेड दैट असुरा मीन्स यंत्र एंड सुरा मीन्स मंत्र। तो हम्म जो देवी लोग होते हैं वो मंत्र से आगे बढ़ते हैं और असुर लोग यंत्र से आगे बढ़ते हैं। जो अपना ये इतना साइंस जो तरक्की कर रहा है ना यंत्रों का, तो दैट इज देयर आसुरी मेंटालिटी। हम्म ये थैंक आप यू। लिख सकते हैं, लेकिन आपको रावण लिखना होगा, फिर बाद में आप उसको हाँ, एक्सप्लेन यस कीजिए। यस हाँ, यस। रावण आपने लिखेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। No, this is I actually like this, तो इसीलिए मैंने सोचा सबके साथ शेयर करती हूँ। हाँ I know this is not in the question, बस। हाँ, Thank you. नहीं अच्छा किया मतलब जी। तो याद रखने में आसानी होगा, इसलिए भी ये मदद करेगा हमें। फिर अभी हम देखेंगे 16वां अध्याय का 20वां जो श्लोक है, उसमें क्या सवाल पूछा है। और सवाल क्रमांक भी 20 ही है। माम अप्राप्य कौन्तेय का हिंदी में अर्थ समझाइए। तो ये तो बहुत ही आसान है। माम मतलब कि मैं, यानी भगवान श्री कृष्ण। अप्राप्य मतलब जिनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्य मतलब प्राप्त करना, और अप्राप्य मतलब नहीं प्राप्त कर पाएंगे कौन थे। तो इसलिए जो आसुर लोग हैं, तो वो ऐसे कार्यों के कारण जो है, उनके जो घृणित कार्य होते हैं, तो उसके कारण वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा भगवान में कहते हैं। तो अप्राप्य मतलब क्या कि कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। बहुत सारे विंडोज ओपन हो गए। यहाँ पर 16 अध्याय के 20वें श्लोक के भावार्थ में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुर योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए माम अप्राप्य मीन्स जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, भगवान के कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से तो आसुरी जो लोग हैं, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर 16 अध्याय का 21वां सवाल, सॉरी 21वां श्लोक और 21वां सवाल। नरक के 3 द्वारों का नाम लिखिए। तो हमने इसको विस्तार में देखा। तो कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इसमें किसी को कोई समस्या है? तो अगर आप 16 अध्याय का 21वां श्लोक का भावार्थ अगर आप देखेंगे, तो उसमें प्रपात हरे वर्णन कृष्ण कर। प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण तो बोले हैं, वैसे क्वेश्चन की मतलब तीन ही लिखेंगे ना? हाँ, तो नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, बस। तो जैसा सवाल है वैसा आप उत्तर दीजिए। तो इसमें सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला है, तो अभी आपको इसमें अ, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 17.1, तो ये हमारा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पर रुकते हैं। फिर हम 17वें अध्याय का शुरुआत करेंगे। तो लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले किसी को कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया कुछ आपको अब तक? ठीक है, तो हम 17वां अध्याय को प्रारंभ करते हैं।
तो अभी हम इस 17वें अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। अर्जुन उवाच यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य ये शास्त्र विधि युज- यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते सत्या तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। निष्ठा का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। सत्वमाहो हाँ, तो माता जी इसका कुणाल प्रभु हरे कृष्णा कुणाल प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी कितने बज रहे वहां पर? 5 बज रहे प्रभु जी। सुबह के कि शाम के? मॉर्निंग 5 o'clock। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जस्ट आपका अभिनंदन करना चाहता था कि प्रभु जी, कुणाल प्रभु जी है तो वो अभी बाहर है, हमारे भारत देश से बाहर है, और वहाँ पर सुबह के 5 बजे, लेकिन फिर भी वो हमारे क्लास में आए हैं। तो उनका हरे हम कृष्णा प्रभु जी। स्वागत करेंगे हरि बोल करके। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हाँ। हरि बोल। तो प्रभु जी अभी यूएस में हरि है, बोल। लेकिन फिर भी वो क्लास अटेंड कर, तो ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं क्या अनुवाद इसका, अगर आप देख सकते तो? जी प्रभु जी। हाँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसलिए अभी यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है कि अनुभा माता जी ने सवाल पूछा था पिछले क्लास में कि, तो वही सवाल जो है अर्जुन ने यहाँ पर पूछा है, तो इसलिए आप ध्यान लगाकर सुनिए, तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा और प्लस आप क्लास भी हो जाएगा। तो अभी हमने देखा, तो 16वें अध्याय हमने देखा कि पहले 3 श्लोक में तो दैवी प्रकृति के लोगों का वर्णन किया है, तो जो अच्छे गुण है, सत्वगुणी लोग हैं ऐसा। और फिर श्लोक क्रमांक 4 से लेकर 20-21 तक सब आसुरी लोगों का वर्णन किया है कि कैसे आसुरी गुण लोग होते हैं, कैसे वो व्यवहार करते हैं, कैसा विचार होता है। तो लेकिन ये जो दोनों हैं, ये एक्सट्रीम हो गए, मतलब ये दोनों दोनों जो है एकदम विरोधी हो गए। लेकिन हम हमारे जीवन में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दैवी नहीं होता है, और ना ही कोई व्यक्ति पूरी तरह से आसुरी होता है। तो इसलिए फिर जो बीच में है, तो जिनमें कुछ आसुरी गुण है, कुछ देवी गुण भी है, या फिर कुछ कुछ लोगों में देवी गुण बहुत समय के लिए और कुछ समय के लिए आसुरी गुण आते हैं, या फिर जो शास्त्र का पालन नहीं करते लेकिन फिर भी किसी की आराधना करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, तो उसके बारे में अभी अर्जुन सवाल पूछ रहे भगवान को। तो उसका वो क्या बोल रहे कि अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे कि अर्जुन उवाच यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, मतलब कि जो शास्त्र को जो विधि है, तो उसको वो नहीं मानता या उसको वो त्याग देता है। तो शास्त्र को वो त्याग देता है, शास्त्र की विधि को त्याग देता है, लेकिन यजन्ते, मतलब कि वो उपासना करता है। लेकिन तो ऐसा नहीं कि उसने शास्त्र को छोड़ दिया मतलब उपासना छोड़ दी, तो उपासना वो कर रहा है, लेकिन कैसे? श्रद्धयान्विता, मतलब उसकी जो श्रद्धा है उसकी हिसाब से वो उपासना कर रहा है। तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है, तो उसकी जो निष्ठा है, तो वो फिर वो क्या देवी है या आसुरी है? क्योंकि वो शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो देवी नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ वो जो है, तो उसमें श्रद्धा है, तो इसलिए वो आसुरी भी नहीं है, क्योंकि आसुर लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती है।
तो ये जो व्यक्ति है ये शास्त्र को पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो दैवी नहीं है, और शास्त्र उसकी श्रद्धा भी है तो इसलिए वो आसुरी भी नहीं है। फिर ये ऐसा व्यक्ति क्या है? तो उसकी जो श्रद्धा है या उसकी जो निष्ठा है वो कैसी है? तो क्या वो भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 गुणों में आती है? ऐसा अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका विश्लेषण हम देखेंगे। तो अर्जुन ने बहुत सारे सवाल पूछे। तो अभी तो इसलिए जब पूरे वेदों का वर्णन किया भगवान ने, तो फिर अब इसका आगे वर्णन करें। तो इसलिए काम कर, तो खुद का जो व्यक्तिगत इच्छा है उसके ऊपर वो काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि आलस के कारण कुछ कुछ व्यक्ति इसका त्याग कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी अर्जुन अर्जुन पूछ रहे हैं कि कुछ कुछ लोग हैं तो वो वेदों को पढ़ते भी हैं और उनको समझ में भी आता है कि बहुत ये, हालांकि वेद समझने में बहुत मुश्किल है, फिर भी उसे लोग समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी आलस के कारण या दूसरे कारणों के वो कारणवश वो उन वेदों का या शास्त्रों का पालन नहीं करते, और अपने जो इमेजिनेशन है या अपना जो इच्छा है या अपने कल्पना है, तो उस हिसाब से वो किसी का भी आराधना करते हैं। तो जैसे कि तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, या फिर जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं श्रद्धा के साथ, ऐसी देवी देवताओं की उपासना करते हैं श्रद्धा के साथ जिनका शास्त्र में वर्णन नहीं है। क्योंकि शास्त्र में देवी देवता का वर्णन, उपासना का वर्णन नहीं किया है। उपासना या भक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण की होती है, बाकी देवताओं की आराधना होती है। या फिर ऐसे लोग जो उनका परंपरा या उनके अ, वंश में ऐसी कोई परंपरा या लोकल कस्टम चल रहा है कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा हम पूजा करते हैं, तो सभी लोग पूजा कर रहे हैं इसलिए हम भी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा जो हमारा कुल है, तो कुल के हिसाब से या कुल परंपरा से या अ, किसी विशेष अ, स्थान की परंपरा से वो आराधना कर रहे हैं, तो उनका जो श्रद्धा होता है तो वो कैसा होता है, ऐसा अभी वो पूछ रहे हैं अर्जुन। तो इसलिए अभी प्रभुपाद उसको उत्तर बताते हैं। तो फिर ऐसे जो लोग हैं उनका जो श्रद्धा है, क्या वो सत्वगुण में होगा? अगर होगा तो फिर उसमें क्या होना चाहिए? या वो रजोगुण में होगा या तमोगुण में होगा? और क्या ऐसे लोग जो शास्त्र को त्याग कर ऐसी उपासना करते हैं, तो क्या वो सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं? उनका क्या होगा? हम देखा कि जो अश्वत्थ वृक्ष है, तो उसमें सभी लोग प्रयास करें उससे बाहर निकलने के लिए। तो शास्त्र का विधि जानने के बावजूद भी हमको उससे निकलना इतना मुश्किल है, तो फिर जो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे, मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो क्या फिर ऐसे लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा? क्या वो अपने आप को इस वृक्ष से निकाल पाएंगे? तो उनका क्या होगा? तो ऐसा इस श्लोक में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर अभी जो है भगवान दूसरे श्लोक में देंगे, इसका उच्चारण अभी हम करेंगे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। तामसी तामसी चेति चेति ताम ता शृणु। शृणु। हम्म, तो उत्तम हो तो माता जी इसका आप अनुवाद पढ़ सकते हैं। यस प्रभु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव
द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुण, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसलिए अभी भगवान उसका उत्तर दे रहे कि हाँ, जो व्यक्ति है तो उसकी श्रद्धा है वो 3 प्रकार की हो सकती है। मतलब क्या कि हो नहीं भी सकती। तो वो सतोगुणी हो सकती है, रजोगुणी और तमोगुणी हो सकती है। तो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर भी आचार्यगण क्या कह रहे हैं, तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इस तरह से अर्जुन ने भगवान को सवाल पूछा, तो भगवान ने उस श्रद्धा के बारे में वर्णन किया है। तो पहली जो श्रद्धा है तो वो है कि आलस्य के कारण उनकी श्रद्धा चला गया है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा उनकी कुछ है। तो वो श्रद्धा क्यों है? तो क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जो जो कार्य किए हैं, तो जिस भी व्यक्ति ने पुण्य कार्य किए हैं तो उसको पुण्य कार्य करने की इच्छा होगी। तो जो भी पाप और पुण्यमय जो उसके संस्कार है पूर्व जन्म के स्वभावजा, तो उस स्वभाव के कारण ही, या स्वभाव मतलब जो स्वभाव है, और जा मतलब जन्म। तो जैसा आपका स्वभाव रहा पिछले जन्म में, तो उसी से फिर आपकी जो श्रद्धा है उसका जन्म होता है। आपके पिछले जन्म के जो संस्कार है उसके अनुरूप। तो इसलिए अगर आपका जो श्रद्धा है, या आपकी जो श्रद्धा है अगर वो पिछले जन्म में सात्विक थी, तो फिर आप सत्वगुण में आराधना करेंगे। अगर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आपकी जो श्रद्धा थी या आपके जो संस्कार थे वो राजसिक थे, तो फिर आप राजसिक प्रकार की आराधना करेंगे। और अगर आपकी तामसिक श्रद्धा है तो फिर आप तामसिक आराधना करेंगे। तो फिर कोई बोला कि ये श्रद्धा कब से हुई हमारी, राजसिक सात्विक तामसिक कब से हो गई? तो श्रील बलदेव दर्शन कहते हैं कि अनादि अनंत काल से हम अनेक जन्म ले रहे हैं, और प्रत्येक जन्म में हमने 3 गुणों का संग किया है। तो इसलिए इन 3 गुणों के संग के कारण अभी हमारी ऐसी श्रद्धा हो गई है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर आगे बलदेव दर्शन जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन है, इन कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास आध्यात्मिक या दिव्य बुद्धि नहीं है, जिसकी उत्पत्ति शास्त्र से होती है, या फिर जो भक्त हमें सिखाते हैं, तो जिनकी बुद्धि जो है वो इतनी आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न नहीं है कि उस बुद्धि का उपयोग करके वो जो अपने पुराने स्वभाव है उसको बदल सके। तो इसलिए भक्ति में हम जब आते हैं और हम भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कुछ कुछ आदतें जो है वो जाती ही नहीं है। हम वही हमारा जो स्वभाव है जो कि भक्ति के अनुरूप नहीं है या जो दैवी नहीं है, तो उसको हम त्याग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक शक्ति या जो बुद्धि है वो इतना प्रगत नहीं है। तो इसलिए जो लोग की जो बुद्धि है वो इतनी प्रगत नहीं है, तो फिर वो ऐसे जो संस्कार है उसको त्याग नहीं कर पाते। तो ऐसे संस्कारों का त्याग न करने के कारण फिर उनको ऐसी श्रद्धा का आधार लेना पड़ता है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो अगर आपका शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, तो केवल ही श्रद्धा की जो शक्ति है या जो आपकी बुद्धि है, तो अगर वो शास्त्र ही नहीं तो फिर आप अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है शास्त्र पर श्रद्धा रखना। तो इसलिए शास्त्र से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो दिव्य होती है, लेकिन जो स्वभाव से श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वो फिर हमें वापस बांध देती है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जो भक्त है, जो केवल जैसे शास्त्र में कहा है वैसा ही आचरण करता है, तो उसकी बुद्धि जो है वो दिव्य है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पुराने संस्कारों के कारण
अच्छा बर्ताव करता है कि अरे उसके फैमिली में सभी लोग अच्छे हैं, इसलिए उसका भी स्वभाव अच्छा है, तो वो अच्छे को पकड़ के चल रहा है। लेकिन जहाँ जरूरत है कि आपको कुछ अलग करना है भक्ति में, जो कि आपके स्वभाव के विरुद्ध में है, लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल है, तो लेकिन स्वभाव के विवश होकर आप उसको नहीं करते। जैसे हम देखते कि आ, मैंने उदाहरण दिया था कि मेरा एक फ्रेंड था जो ब्राह्मण परिवार से है। तो ब्राह्मण परिवार में स्वच्छता रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे फ्रेंड है, तो उसकी जो चाचा है वो ब्राह्मण परिवार से, कर्मकांडी ब्राह्मण, तो वो बहुत स्वच्छ रहते हैं, 3 बार नहाते हैं, सब करते हैं। फिर उनको, मेरे मित्र ने उनको एक बार एक महाराज का प्रसाद दिया, सन्यासी का। तो ये छी छी, ये झूठा, झूठा मैं नहीं खाऊंगा। तो झूठा नहीं, हो तो एक महान वैष्णव का प्रसाद है। तो महान वैष्णव का प्रसाद जो है वो झूठा नहीं होता, वो दिव्य होता है। तो लेकिन ये जो ब्राह्मण चाचा है, तो उनके जो ब्राह्मण जन्म के कारण उनके में जो संस्कार है, तो उस संस्कार के कारण वो उस तथाकथित देवी गुण से आसक्त है। लेकिन जो शास्त्र में कहा है कि अगर आप किसी साधु का, परम भागवत का अगर आप महाप्रसाद लोगे तो आपकी भक्ति में प्रगति होगी, तो उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी स्वभाव से जन्म लेने की जो श्रद्धा है उसके ऊपर उसके ऊपर उसको ज्यादा विश्वास है, ना कि शास्त्र के ऊपर। तो इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो अभी यहां पर भगवान बताएंगे कि पहले जो लोग आराधना करते हैं शास्त्रों को त्यागे बिना, उसका मैं वर्णन करूंगा। और उसके बाद में जो शास्त्रों को ही त्याग देते हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। तो इसलिए अभी इन 3 प्रकार के श्रद्धाओं से मुझे श्रवण कीजिए, श्रद्धाओं का मुझसे श्रवण कीजिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद उसको समझाते हैं अलग प्रकार से। इसलिए जो भी व्यक्ति आलस्य के कारण शास्त्रों के विधानों को त्याग देगा, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो 3 गुणों के प्रभाव में आ जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अगर आपको 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलना है, तो आपको शास्त्रों को पालन करना होगा। तो जैसा आपका गुण होगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वैसा आपका स्वभाव बन जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो जीवात्मा ने अलग अलग लोगों से संग किया है, तो इसलिए उसका ऐसा स्वभाव हो गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि संघ के ऊपर निर्धारित जो है उसकी मेंटेलिटी होती है या सोच होती है। तो इसलिए जो भी आपकी सोच है, तो वो जो सोच अभी आपकी है वो आपके गुणों के कारण ही है। लेकिन इस सोच को अगर आपको बदलना है, तो फिर आपको एक आध्यात्मिक गुरु जो अधिकृत है उसका संग लेना चाहिए। और वो जो कह रहा है, जो नियम आपको बता रहा है, जो आपको शास्त्र बता रहा है, उसी को पढ़ना है। और ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, आप तुरंत दिव्य नहीं बन जाएंगे। तो धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा आध्यात्मिक अधिकृत गुरु का संग करके, उसके नियमों का पालन करके, वो जो उसकी स्थिति है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण से दिव्य गुण में वो प्रवेश कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वापस कह रहे हैं कि गुरु का महत्व बहुत है, संघ का महत्व बहुत है। तो इसलिए इसका तात्पर्य यही है कि अगर आप अंधश्रद्धा रखेंगे, कोई भी प्रकृति के गुण कर आप अंधश्रद्धा रखेंगे कि अरे सत्वगुण सबसे अच्छा, मैं सत्वगुण ही करूंगा, तो फिर वो आपको सिद्धि को प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आप जिसका भी संग कर रहे हैं, जो भी आपका विचार है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर करके आपको आपके बुद्धि को तीक्ष्ण रूप से विचार करके, और विचार करके जो अधिकृत गुरु है उसके साथ चर्चा करके हमें उसमें प्रगति करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको अगर इसमें से बाहर निकलना है, तो इतना आसान है। आपको प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पग पर आपको सोचना होगा
और गुरु या अधिकृत जो शास्त्र है उसका आपको आधार लेना होगा, तभी आप फिर उससे बाहर निकल पाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, या प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो अभी हम तीसरा श्लोक का उच्चारण करेंगे। हाँ माता जी, आपका माइक आप पास में पकड़े, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ यस माता जी। अरे अरे आपने कहा कि जो आलस को त्यागो कि जो गुण में आ जाते थे, नहीं आ रही। नहीं आप थोड़ा धीरे बोले, आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही है मेरी आवाज? हाँ यस माता जी। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ, जो आपने अभी आलस को जो त्याग देते हैं वो तीनों गुणों में आ जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ अगर हम शास्त्र को पालन नहीं करेंगे तो हम 3 गुणों में आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है प्रभु। हम्म। तो अभी हम इसका उच्चारण करेंगे, तीसरा श्लोक जो है। तो ये भगवान बता रहे श्रद्धा कैसे होती है, तो मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सत्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषः, श्रद्धामय अयं पुरुष यो यच्छ्रद्धाः स एव सः। यो यच्च श्रद्धाः स एव सः। अनुभव माता जी, इसका आप अनुवाद पढ़ सकते हैं। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे धन्यवाद माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। तो इसलिए अभी यहाँ पर भगवान उसका उत्तर दे रहे कि सत्वा अनुरूपा। सत्व मतलब क्या, कि जैसे हम रह रहे हैं, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस। तो सत्वा अनुरूपा मतलब जैसा हम जीवन बिता रहे उसके अनुसार, और जैसे लोगों के साथ हम रह रहे, जैसा लोकेलिटी हम रह रहे, श्रद्धा भवति भारत, तो वैसे ही हमारा श्रद्धा होगा। तो फिर भगवान कहते श्रद्धामयम अयम पुरुष, तो जो पुरुष है वो श्रद्धावान है, प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धावान है। लेकिन यो ये श्रद्धा स एव सत्, जैसी उसकी श्रद्धा है, जैसा वो संग कर रहा है वैसी उसकी श्रद्धा है, और जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा ही वो पुरुष है। मतलब इस तरह से भगवान उसको कह रहे हैं। तो इसलिए आप ही जो है, अगर आप किसी माहौल में रह रहे हैं तो मतलब कि उस माहौल की श्रद्धा आपके ऊपर आएगी, या आप उस माहौल की श्रद्धा को ग्रहण करेंगे। और फिर जो आपका मूल स्वभाव है, अगर सपोज आपका मूल स्वभाव सत्वगुणी है, 10 साल तक आप एनसीसी में रहे, एनसीसी के मंदिर के पास में रहे, फिर बाद में आपका ट्रांसफर हो गया जॉब का और आप कहीं और चले गए, या थोड़ा आप 10 बिल्डिंग पीछे चले गए, तो वहां पर मोहल्ला अलग है। तो अभी आपका मूल स्वभाव सत्वगुणी है उदाहरण के तौर पर, लेकिन अगर आप रजोगुणी माहौल, जहाँ पर सब मतलब नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, मूवी देखने वाले लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, बड़ा इको स्पेस है, और महंगी महंगी कार है, बिल्डिंग है, ऐसे सब पैसे वाले लोगों के साथ आप रह रहे, आपका स्टैंडर्ड आपने बढ़ा लिया, तो जैसे माहौल में आप रहोगे तो उस माहौल का प्रभाव आपके ऊपर होगा और आपकी श्रद्धा वैसी हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे जो आपकी श्रद्धा अभी थी वो बदल बदल के राजसिक हो जाएगी। तो इसलिए जैसा आपका माहौल है, जैसा आपका एग्जिस्टेंस है, आपका जैसा जीवन है, वैसे आपकी श्रद्धा हो जाएगी। और फिर जैसे आपकी श्रद्धा हो जाएगी आप भी वैसे हो जाएंगे। तो आप मंदिर में रह रहे तो आपको लग रहा है अभी आपकी श्रद्धा क्या है, शास्त्र के ऊपर, कह रहे हमें गाड़ी बंगला ये सब जो है सिर्फ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसे आपकी श्रद्धा है।
या फिर ऐसी श्रद्धा इस माहौल की है, इस मंदिर में रहने वाले जो लोग हैं परिसर में, भक्तगण, तो उनका क्या माहौल है, उनकी क्या श्रद्धा है कि हमें इधर तुप्ति नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें असंग से दूर रहना चाहिए, ऐसे इधर के लोगों की श्रद्धा है। तो अगर आप इधर रहेंगे तो फिर आपकी श्रद्धा वैसी बन जाएगी, न धनम न जनम न सुंदरी। लेकिन अगर आपका जो सत्व है या आपका जो माहौल है, अगर उसको बदल देंगे तो फिर आपकी श्रद्धा शुरुआत में क्या रहेगी, न धनम न जनम न सुंदरी। लेकिन धीरे धीरे उस जैसा आप माहौल में रहे उसका श्रद्धा आपके ऊपर आएगा, उसका प्रभाव आपके श्रद्धा के ऊपर होगा, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो व्यक्ति है, जो भक्त थे, वो वापस एक भौतिकवादी व्यक्ति बन जाएंगे। तो मुझे धनम भी चाहिए, मुझे जन्म भी चाहिए, मुझे सुंदरी भी चाहिए, इस तरह से आप वो बन जाएंगे, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसलिए यो यद श्रद्धा, जैसा उसका श्रद्धा, सह एव स, तो वैसा वो व्यक्ति बन जाएगा या बन गया, इस तरह से। तो यहाँ पर भगवान सीधे शब्दों में बता रहे हैं। फिर हम देखेंगे आचार्यगण और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसा आप गुणों में रहोगे वैसा आपका श्रद्धा भी उस गुण की हो जाएगी। तो इसलिए ये श्रद्धा किसकी है, तो अंतःकरण की श्रद्धा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपने श्रद्धा से बना हुआ है, कि मैं हूं, मेरी श्रद्धा भगवान गणेश जी के ऊपर है, तो फिर वो गणेश जी जैसा करते वैसा हो गएगा। मैं हूं, मेरी श्रद्धा शंकर भगवान के ऊपर है, तो फिर वो भी शिवरात्रि को भांग पिएगा और शमशान में जाएगा, अलग अलग जैसे उसकी श्रद्धा है वैसा वो काम कार्य करने लग जाएगा। मैं हूं, मेरी श्रद्धा भगवान कृष्ण के ऊपर है, तो फिर जन्माष्टमी में आने लगेगा, शिवरात्रि को सोने लगेगा, तो ऐसा होगा। तो अभी यहाँ पर बलदेव दर्शन कह रहे कि जो श्रद्धा है, अगर हम उसका विचार करें, तो श्रद्धा जो है, ये जो गुण है, तो श्रद्धा गुण अपने आप में ये सत्व गुण है। तो श्रद्धा जो है ये सत्वगुणी गुण है। तो लेकिन फिर भी ये जो सत्वगुण है इसमें भी विकार हो रहे हैं। तो सत्वगुणी श्रद्धा में ही इसी श्रद्धा को अभी हम गुण के हिसाब से सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसी बन जाती है। तो इसलिए फिर ये श्रद्धा जो है ये किसका स्वभाव है, तो यहाँ पर आचरण मतलब कि अंतःकरण का स्वभाव है। तो किसकी श्रद्धा है ना, तो अंतःकरण की श्रद्धा। तो अंतःकरण मतलब क्या, कि हमारा सूक्ष्म शरीर। तो ये जो श्रद्धा है यह कहाँ पर स्टोर होती है, कोई सांप ने काटा तो उसके हाथ में वो जहर स्टोर होता है, उस जहर को निकालेगा तो व्यक्ति बच जाएगा। लेकिन ये जो श्रद्धा है ये दिखती नहीं है, तो ये हमारे 4 भागों में स्थित होती है। पहला होता है मन, ये दूसरा बुद्धि, तीसरा अहंकार, और चौथा है चित्त। वैसे 3 स्तरों में इसका प्रवेश होता है, 4 स्तरों में। तो अगर आप बहुत काल से इसमें संग कर रहे हैं तो आपका मन बोलेगा कि मुझे यही करना है, मुझे केवल प्रसाद ही खाना है। आपका मन कभी भटक गया कि चलो यार थोड़ा पकोड़े भी खाते हैं, कौन से, प्याज के पकोड़े, तो तुरंत आपको बुद्धि बोला अरे नहीं नहीं, ये चलेगा नहीं, ये तो हमारी श्रद्धा के विरुद्ध है। तो आपका जो बुद्धि है, बुद्धि इसका विरोध करना, आपका बुद्धि का जो श्रद्धा है वो भी दिव्य है, भक्तिमय है, इस तरह से। तो आपका मन भटक रहा है तो उसको बुद्धि ने नियंत्रित किया। फिर ऐसा मन बोल रहा है, बुद्धि भी बोल रहा है, लेकिन ईगो भी है, तो हम प्याज के पकोड़े खाएंगे, मन ने बोल दिया। बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है, बुद्धि अभी विकारग्रस्त हो गई है दूसरे लोगों का संग करके, तो बुद्धि बोली हाँ ठीक है हम खाएंगे चलो। बुद्धि को भी अगर विकार आ गया तो, लेकिन ईगो, हमारा अस्तित्व, हम भक्त है, हम भक्त समाज से है, हम हरे कृष्णा के भक्त है, तो जब आप बाहर जाएंगे तो अरे लोग क्या कहेंगे,
तो जो आपका ईगो है या जो अहंकार है वो आपकी रक्षा करेगा। तो ये जो श्रद्धा का थर्ड लेवल में ईगो में अगर चला गया है तो मन और बुद्धि खराब हो गया तो आपको अहंकार रक्षा करेगा। और अगर आपका अहंकार भी चलाएंगे लोग तो फिर चित्त या जो हमारा चेतना है कि अरे ऐसा गलत कार्य हम क्यों करेंगे, तो ये चेतना है। तो इसलिए ये जो भक्तिमय चेतना है या श्रद्धा है वो भी मन बुद्धि अहंकार और चित्त की तरफ जाती है। वैसे ही जो भौतिक श्रद्धा है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि श्रद्धा ये सत्वगुण है, लेकिन ये श्रद्धा जो है हमारे हृदय में होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हृदय, तो अपना दिल कमजोर है। तो दिल मतलब क्या, तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो ऐसे ही जो श्रद्धा है ये तुरंत बदलते नहीं है। तो पहले आपका इंद्रिया इसमें लगेगी, फिर मन लगेगा, फिर बुद्धि लगेगी, फिर बाद में अहंकार लगेगा और फिर बाद में आपका जो चित्त है वो उसमें लगेगा। इसलिए अभी हमारी श्रद्धा है वो भक्तिमय थोड़ी थोड़ी हो रही है, मन के स्तर पर थोड़ी हो रही है, थोड़ी बुद्धि के स्तर पर हो रही है, थोड़ी अहंकार के स्तर पर हो रही है और थोड़ी चित्त की तरह। लेकिन फिर भी दूसरे भी चीज में आते हैं कभी कभी, है ना। कभी कभी हमें इच्छा होती है हम कुछ बाहर का खाएं या कहीं घूमें, फिर हमारे बुद्धि बोलती है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो फिर हम बुद्धि का मान लेते हैं। कभी कभी बुद्धि का नहीं मानते तो फिर अहंकार का मानते हैं कि अरे देखो देखो क्या खा रहे, देखो देखो खुद को हरे कृष्ण बोल रहे हैं। जैसे लोग हमें बोलते तो हम अहंकार के वश क्या हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी चला जाएगा भक्त बोल के। तो हमारा आइडेंटिटी हमारा ईगो प्रिजर्व करने के लिए फिर हम वापस लाइन पर आ जाते हैं। तो वो कब होगा, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तब। तो अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे तो आपकी श्रद्धा अगर दूसरी तरफ भी जा रही है तो भी दूसरों के जो संग है उसका मन बुद्धि अहंकार अगर शुद्ध, तो वापस आपको वो लाइन पर लेके आएंगे। इसलिए माहौल बहुत जरूरी है। तो अगर आपका माहौल अच्छा है तो फिर आपका सभी जो श्रद्धा है वो एक दिशा में जाएगा, जैसा माहौल है वैसा। और आपका माहौल अगर आप बदल देंगे तो आप कुछ भी करेगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो फिर आपको जैसा चाहिए वैसा आपका होते रहेगा। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये श्रद्धा और कैसा इसका हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, तो ये श्री बलदेव देवभूषण हमें बता रहे हैं। तो इसलिए जब हम इन तीनों चारों चीजों तक हमारा आचरण करेंगे तो फिर ये हमारे हृदय में इंप्रेशन के रूप में जम जाएगा। तो इस इम्प्रेशन को धोने के लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, धोबी पछाड़ने से कहते हैं। तो इसलिए ये हृदय की बीमारी है। तो इसको धोने के लिए फिर आगे अभी प्रभुपाद जी बताएंगे। तो ये जो गंदगी है मन बुद्धि अहंकार और चित्त में, ये सत्वगुण की गंदगी है, रजोगुण की गंदगी है, तमोगुण की गंदगी है। तो इसको हमें धोना चाहिए। तो आगे वो कहते हैं कि जो गुरुदेव है वही धो सकते हैं उसको या संघ से धो सकते हैं, लेकिन आगे अभी बता रहे हैं। हरे तो कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हाँ, चित्त किस तरह से कार्य करता है इसमें श्रद्धा की? हाँ, तो चित्त मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस हाँ। या अ, हमें जो चीजों का आभास होता है उसको कहते हैं चित्त। तो एक मरे हुए व्यक्ति में और एक जीवंत या जिंदा व्यक्ति में क्या फर्क होता है, तो चित्त का होता है। तो कोई व्यक्ति अगर मर चुका है तो उसको अगर आप जोर से एक लात भी मारेंगे या उसको आप कुछ उसके पैर के ऊपर पैर भी रख देंगे, आप खड़ा हो जाएंगे तो भी वो कुछ बोलेगा नहीं, है ना। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसके पैर की तरफ आपका पैर भी करेंगे तो बोले अरे प्रभु जी आपका पैर लग जाएगा, या मुझे चोट लगा है इधर पैर मत कीजिए ऐसा करके। तो इसलिए ये फर्क होता है चित्त में। तो इसलिए चित्त जो है ये आत्मा का गुण है, कॉन्शियसनेस, सजगता। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारी चेतना है उसी को हम चित्त कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्याज के पकौड़े खा रहे तो मन ने स्वीकार किया कि ठीक है खा लेंगे, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया खा लेंगे, लोकेलिटी वाले भी बोल रहे ठीक है जो करना है करो, या आप बेशरम हो गए। तो लेकिन आपका जो चित्त है बोला ये जो चीज है अच्छी चीज नहीं है, ये खाने से मेरा चेतना नीचे चला जाएगा। तो उस चित्त के कारण भी आप बच जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि मांसाहार है, तो मांसाहार का अगर आप उदाहरण लेते तो फिर आप बोलेंगे ठीक है मन बोल रहा है अच्छा है, जीवा बोल रही है बहुत टेस्टी है, तो जीवा के पीछे अब लग गया इंद्रिया। फिर नेक्स्ट लेवल माइंड ने बोला ठीक है खा लो, बुद्धि ने भी कुछ अपोज नहीं किया तो यस। फिर लेकिन चित्त बोलेगा ये मैं इस व्यक्ति को कैसे मार के खाऊं, आपके हृदय में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये होता है चित्त। तो ये जो चित्त है तो ये हमें अंदर परमात्मा से आता है, जितना हम शुद्ध है उतना है, इस तरह से। थैंक यू प्रभु। हाँ।
ये स्मारक जी, आपका सवाल है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये मन और चित्त में डिफरेंस कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? ये बहुत डिफरेंस है मन में। तो देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत से बताता हूँ। जो मन है उसका 3 काम है: थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो सोचना, तो फिर बाद में फीलिंग करना कि मुझे इसने अच्छा कहा, उसने मुझे बुरा कहा, मुझे गुस्सा आया, मैं दुखी फील कर रहा हूँ, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। ये जो इमोशंस है, वो सारे इमोशन जो है वो मन करते हैं। तो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, और आपकी इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे भक्ति शास्त्र में फुल मार्क्स चाहिए, मैं एग्जाम में बैठूं या नहीं बैठूं। तो ऐसा आप इच्छा अलग अलग कर सकते हैं ना। तो इस तरह से ये मन इच्छा करता है। तो मन जो इच्छा करता है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसके गुणों के संग के हिसाब से। तो इस तरह से फिर मन के ऊपर नियंत्रण करने वाली बुद्धि है। तो ये मन और बुद्धि में फर्क है। और बुद्धि के ऊपर अहंकार है। तो जो अहंकार है, जो अस्तित्व है, जैसे मैं अभी भक्त हूँ, ये मेरा सच्चा अहंकार है, या आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अहंकार हमारा आइडेंटिटी होता है। तो मैं सच्चा भक्त हूँ, ये मेरा अस्तित्व है। तो मेरे अस्तित्व को जो भी ठेस पहुंचने की कोशिश करेगा, उसको मैं, मेरा मन जो है वो विरोध करेगा। और उसको कैसे रोकना है, ये इसका जवाब या उसका प्रेरणा या युक्ति मुझे मेरा बुद्धि देगा। तो इसलिए मन और बुद्धि जो है, वो दोनों इस अहंकार का रक्षण करते हैं। तो इसलिए वो दोनों भी अहंकार के नीचे होते हैं। लेकिन जो चित्त होता है, तो लेकिन अहंकार अच्छा भी हो सकता है, मतलब भगवान के प्रति सात्विक अहंकार हो सकता है, या मिथ्या अहंकार भी हो सकता है कि देखो यार मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसा। लेकिन जो चित्त होता है वो दिव्य होता है, इस तरह से। तो इसलिए चित्त में वो फर्क है। चित्त मतलब चेतना, या प्रभु जी, हमारा, कॉन्शियसनेस ना, मतलब हाँ कॉन्शियसनेस एंड माइंड। हाँ, कॉन्शियसनेस एंड माइंड, तो दोनों में फर्क है, इस तरह से। ठीक है। तो कॉन्शियसनेस तो प्रभु जी एक जैसे ये हो गया कि एक एनर्जी हो गया हमारे अंदर जो लाइव और डेड को आइडेंटिफाई करती है। हम्म। और माइंड एक इंडिविजुअल वो हो गया अपना, प्रोसेसर। जो एक्टिव रहता है, जो काम करता है, जो प्रोसेस करता है। हम्म। तो फाइन, थैंक यू। हाँ, यस। इसलिए हमें बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, की अपनी चेतना हमें उठानी है। उसे चेतना बहुत लेवल है कि हमको चेतना क्या है, हमें मरा हुआ नहीं खाना है, हमको भगवान का प्रसाद ही खाना है। तो ये चेतना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम प्रचार करते हैं, तो जिसकी चेतना बहुत ही विकसित है वो तुरंत भक्त बन जाता है। क्योंकि जिसकी चेतना विकसित नहीं है, वो चोरी कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, मतलब उसका चेतना इतना विकसित नहीं है कि उसको पता नहीं चला कि गलत है करके। लेकिन आपकी चेतना विकसित है, आपको तुरंत पता चल कि क्या है, गटर में सोया है शराब पी के। तो इससे चेतना का फर्क है। तो ये चेतना, ये आपका लेवल मीटर है ऐसा। और चेतना को सपोर्ट करता है ईगो, या आपका अहंकार, बुद्धि और मन, इस तरह से। तो आपको अहंकार, तो ये हमारी चेतना है, लेफ्ट हैंड। तो अहंकार बुद्धि मन, अहंकार बुद्धि मन को हमको शुद्ध करते 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 इसको ऊपर लेके जाना है। अगर उसको हम गंदा करेंगे तो वापस अहंकार बुद्धि मन, अहंकार बुद्धि मन, उसको चेतना को नीचे लाके आपको नरक में लेके जाएगा। तो इसलिए मृत्यु के समय आपका जैसा चेतना होगा, तो वैसा आपको स्थान मिलेगा, हमने अभी देखा। इसलिए हमें ये अहंकार बुद्धि मन जो है, जिसमें ये सब इंप्रेशंस या संस्कार बन चुके हैं, तो उस संस्कार का हमारा चेतना अभी दब गया है। तो हम देखते कि जो मेरा हाथ है, तो मेरा उंगली को काट कर मेरे को बहुत दर्द दर्द होगा ना, मैं चिल्लाऊंगा तुरंत। लेकिन अगर आप पेड़ की शाखा को कट करेंगे, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। उनको भी दर्द होता है, लेकिन बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि उनका चेतना ने विकसित नहीं होता है। तो जैसे जैसे हमारा भी चेतना विकसित होता है, तो हमें भी वो दर्द महसूस होता है। उसका और एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, कि जैसे हम छोटे बच्चे थे माँ के गर्भ में, तो ऐसा कहा जाता है कि हमको ऐसा मुर्गी को मुर्गा बन के रहना होता है, और पूरा अंधेरा होता है, और बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं विष्ठा में, वो हमें काटते हैं, और हमें बहुत दर्द होता है। तो ऐसा हम 9 महीने रहे। 9 महीने हम कैसे रहे? माँ के उदर में रहे, हमारा सर नीचे और पैर ऊपर, और पूरा ऐसा बदन सिकुड़ा हुआ, और अंधेरा, और पूरा बदबू और कीड़ा, और हमेशा हिलता रहता है। माँ जैसे चली गई वैसे सब बच्चा हिलेगा ना पेट के अंदर।
तो अनकंफर्टेबल लगता है कि नहीं? ट्रेन में हिलता है तो बस में हमको इतना ज़रा, रिक्शा में हमको अगर गड्ढे तो हमको बुरा लगता है। तो लेकिन बच्चा 9 महीने, या हम जो थे 9 महीने, हमने उसको सहन किया। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलूं माता जी, त्रिवेणी माता जी, के अभी आपको मुर्गा बन के रहना है 9 महीने के लिए, और हम आपको ऊपर से नीचे फेंकेंगे, आपके ऊपर हम कीड़े छोड़ेंगे और आपको अंधेरे में रखेंगे, तो आप उसको सहन कर पाएंगे क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, क्यों नहीं सहन कर पाएंगे? दर्द होगा ना, मतलब वो अच्छा भी नहीं लगेगा, दर्द भी होगा और कुछ मतलब अलग ही इसका ये रहेगा हाँ, फीलिंग। तो लेकिन आपका मन बुद्धि अहंकार तो जो बालक का है वही आपका भी है ना, जो आप बचपन में थे। ऐसा नहीं कि आपने किया नहीं है, आप भी बचपन में आपने ये सब अनुभव किया ना, आपने खुद प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस किया है, फिर अभी आप क्यों नहीं कर रहे? तब फिर हम इतना चेतना विकसित हो गई ना वो। तब हाँ जानते नहीं थे, अभी हम माइंड हमारा जो है वो विकसित हो गया, जानता है अभी सब कुछ, ऐसा करने से ऐसा होगा। हाँ, नहीं तो उस टाइम भी माइंड जानता था ना। बट तो उस माइंड, समय एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे ना। हाँ, तो इसलिए जो एक्सप्रेस और जो फीलिंग है तो उसी को चेतना कहते हैं। एक्सप्रेस तो हम तभी भी करते हैं, हम चिल्लाते हैं, बच्चा चिल्लाता है, बच्चा हिलता है पेट में, हम देखा रहेगा। तो लेकिन बच्चा थोड़ा थोड़ा हिलता है, लेकिन अगर आपको कीड़े काटेगा तो आप बहुत जोर जोर से हिलेगा, आप चिल्लाएगा, है ना, क्योंकि आपका चेतना विकसित हो चुका है। तो इसलिए हम जैसे कहते हैं कि थिक स्किन लोग होते हैं ना, जो मोटी चमड़ी वाले लोग होते हैं, लोग कुछ भी बोलो कुछ नहीं करते वो, तो उसको उनका चेतना बहुत लो होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनका चेतना बहुत ही हाई होता है, थोड़ा भी गया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आपके बचपन में और अभी में क्या फर्क है कि आपकी चेतना अभी विकसित है। तो कुछ भी सेंसिटिवली आपको कोई कोई कुछ बोल भी देगा तो आपको बुरा लग जाएगा। लेकिन बच्चे का जो चेतना होता है वो बहुत ही संकुचित होता है, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसमें वो जिंदा रह पाता है। अगर हमारा चेतना जितना अभी है, इस जैसे अभी हमारा जो एज है 40 ईयर्स, तो 40 साल का जो हमारा चेतना है का स्तर है, अगर वो स्तर हमारा अगर शिशुअवस्था में हो जाए तो हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। प्रभु जी शुद्धदेव गोस्वामी की जैसे बाहर ही नहीं आएंगे। हाँ, नहीं, उनका चेतना पहले से विकसित था, इसलिए वो उन्होंने 100 साल तक अंदर है, उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका चेतना भगवान में था, इसलिए उनको बाह्य रूप से जो भी हुआ उनको सहन नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा जो चेतना है तो वो उतना विकसित नहीं था, और वो भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म किया है कि हम उसको सहन, इसलिए बच्चा भी जो होता है तो पहले 6 महीने तक उसका चेतना इतना विकसित नहीं होता, इसलिए उसको ये सब चीज दर्द जो होता है ना, ये सब उसको, वो उसको सहन कर सकता है। लेकिन जब वो 8 महीने का होता है, 9 महीने का, तब उसका चेतना बहुत ही विकसित हो जाता है, इसलिए उसको बहुत अंदर समस्या होती है, सफोकेशन होता है, इसलिए वो बाहर आने का कोशिश करता है, तड़पता है, और फिर वो बाहर आता है। तो वो उसी उधर में उसका चेतना जो है 1 महीने में से लेकर 9 महीने में उसका विकास होता है। तो ये चेतना का रोल है हमारे जीवन में। तो इसलिए यहाँ पर भी हम भक्ति में है, तो हमारा चेतना कहाँ पर है और प्रभुपाद का चेतना कहाँ पर था। तो इस तरह से हमको हमारा चेतना भी उठाना है, और चेतना को उठाने के लिए क्या है, सबको उठाना पड़ता है। सिर्फ चेतना को उठा के कुछ नहीं होगा, आपको मन को भी उठाना है, बुद्धि को भी उठाना है, अहंकार को भी उठाना है, तब सब एक साथ उठेगा। चारों में से एक भी अगर सो गया तो सबको सुला देगा वो, इस तरह से। तो चारों में से अगर एक भी उठ गया और वो शक्तिशाली तो सबको उठा लेगा। तो ऐसा वो 4 लोगों का टीम वर्क है। तो चारों लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके चेतना को उठा सकते हैं, या आदान प्रदान करके उसको गिरा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो आपका श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा आपके हृदय के ऊपर निर्भर है। यानी हृदय मतलब क्या? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब क्या कि 4, मन बुद्धि अहंकार और चेतना। तो ये चारों को मिलकर आपका जो फेथ का जो ट्रक है वो चलता है। तो चारों को आपको देख के चलना है, एक को सिर्फ नहीं देगा, चारों को देख के चलना है, तो फिर आपका चेतना धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और नीचे अगर आपको लाना है तो आपको वैसे ही मन को दूषित करना होगा, फिर बुद्धि को दूषित करना होगा, फिर अहंकार को दूषित करना होगा, फिर अपने चित्त को दूषित करना, तो इस तरह से आप नीचे नीचे जाएंगे। बस, तो आपका अगर क्रूर बनना है तो आपको सबको दूषित करना है, नीचे आएंगे। आपको शुद्ध बनना है तो सबको शुद्ध करना है। तो यही अंतकरण है जो भगवान बता रहे। तो इसलिए यहाँ पर बलदेव देवभूषण जी कह रहे कि जो अंतकरण है वो आपको देखना है। तो जो अंतकरण है ये आपका एक अवयव है। ये भी ऐसा अवयव जो दिखता नहीं है, जैसे ये मेरा हाथ है, जैसे अंतकरण मेरा दिखता नहीं है, लेकिन वो है, और उसी के अंदर ये सब छुपा हुआ है, श्रद्धा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करते हैं
तो फिर उनका अंतःकरण जो है वो भी उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है देवताओं के पक्ष में। जो लोग आसुरी, यक्ष या भूत या तांत्रिक इनकी जो उपासना करते हैं, तो उनका मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना सब उसमें चला आता है। तो जिस व्यक्ति को तामसिक कलाओं में या तामसिक तंत्र में विश्वास है, श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा उसमें बैठ चुकी है, तो उसको कितना भी भक्ति का ज्ञान देंगे, भगवान का ज्ञान देंगे, तो फिर भी उसका श्रद्धा जो है वो हिलेगा नहीं। वो तामसिक श्रद्धा में रहेगा, उसको उसी में विश्वास आएगा। वो आपको थैंक यू करके वापस किसी तांत्रिक के पास चला जाए, ठीक है आपका, दूसरे पास जाता हूँ। तो कई लोगों को इसका अनुभव होगा। इस माता जी। प्रभु जी, जैसे ही हम गुणों की बात करते हैं ना, तो हम जनरली, आपने एक दो बार एग्जाम्पल भी बताया किसी बच्चे का भी कि वो गीला पसंद नहीं है उसको, दैट शोज दैट चाइल्ड इज इन सत्व गुणा। हाँ। और हम गुणों के हिसाब से किसी को पहचानते हैं, तो हम्म। जो जिस गुण में होता है उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। यस। तो ये कैसा साइकिल होता है कि हम अपना हैबिट बदल के हमारा गुण चेंज कर सकते हैं, या हमारे गुणों की वजह से हमारी हैबिट्स होती हैं? इट्स लाइक यस। इट लुक्स सिमिलर। तो हाँ। ये क्या है, मतलब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके मेरे में रजस है, बहुत ज्यादा रजोगुण है, हम्म। तो वो उस पर्टिकुलर चीज को सत्व में लाने के लिए मुझे क्या, क्योंकि कई बार तो समझ में ही नहीं आता ना, हम इतना ज्यादा एनग्रॉस्ड होते हैं उस चीज में, हम्म। तो वो ट्रांजिशन कैसे होता है प्रोजेक्ट? उस ट्रांजिशन के लिए दो चीज आपको करना है। पहला चीज क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे। तो इसलिए जब हम जप करेंगे, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं जब हम जप करेंगे तो हमारा चेतना धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो अगर हमारा चेतना ऊपर आए तो वो बाकी मन को, बुद्धि को, अहंकार को भी खींच के ऊपर लेके जाएगा। इसलिए जितना तो आप शुद्ध। उसके लिए प्रभु जी, जैसे यस। ये चीज हमारे लिए तो समझ में एक बार को हम समझ सकते हैं क्योंकि हम चैंट कर रहे हैं, हम्म। प्रैक्टिस करते हुए 12-15 साल हो गए। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं, नए नए होते हैं, तो वो उन लोग को कैसे ये चीज हम समझा सकते हैं? मतलब उनके लिए हमें इतना वेट करना ही रहेगा कि जब तक उनकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है, गुरु में श्रद्धा नहीं होती, तब तक वो उस गुण में ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो ये हमको फेथ करना रहेगा मतलब। हाँ, तो इसका उत्तर ऐसा है माता जी कि चैंटिंग ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रभुपाद कहते 99.9% ऑफ द प्रोग्रेस इन भक्ति डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। तो हमारा जब के ऊपर हमारा 99.9% प्रगति आधारित है। लेकिन दूसरे भी मार्ग है। तो जैसा व्यक्ति है तो पहले आपको उसको पहचानना चाहिए। तो जब भी एक आदर्श प्रचारक कौन है कि जो सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकता है कि ये जो मेरे सामने व्यक्ति है ये लग रहा है रजोगुण में है। तो रजोगुण का व्यक्ति क्या है, कुछ ना कुछ कार्य करेगा ही, कार्य किए बिना वो रह नहीं सकता, और खुद के लिए पहले कार्य करेगा, इससे मेरा नाम होगा, ऐसा करके। तो उसका वो वृत्ति है, उसका वो स्वभाव है, उसका वो श्रद्धा है। तो आपको उदाहरण देता हूं। तो अभी इसको, उसका जो अंतःकरण है, उसका जो हृदय है, उसमें ये रजोगुण बैठ चुका है। तो उसमें अभी आपको अगर उसको भक्ति करना है तो आपको उसके शरीर में डालना है भक्ति, अंतःकरण में। तो अंतःकरण में भक्ति डालना है मतलब आपको क्या करना है, उसका मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त में आपको भक्ति को डालना है, या उसमें मिक्स करना है या प्रवेश कराना है। तो कैसा करेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मेरा जो रजोगुण व्यक्ति, मेरा मेरा फायदा कैसे होगा, मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम होगा। तो रजोगुण व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मेरा नाम हो, सम्मान हो। तो हम कहेंगे हम सब बहुत ही गरीब ब्रह्मचारी है या भक्त है, और अभी बहुत जल्दी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो क्या आप हमें मदद कर सकते हैं? अगर आप मदद करेंगे तो संडे फीस्ट को 500 लोग आपको धन्यवाद करेंगे, आपका नाम 500 लोग आपका गुणगान करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो फिर आप उसको, जो उसका रजोगुण है, मान सम्मान की अपेक्षा, तो उस गुण का इस्तेमाल करके आपने उस गुण को भक्ति में लगाया,
संडे फीस्ट का स्पॉन्सर करने के लिए या कुछ मदद करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने, तो इस तरह से उसका जो अंतःकरण है रजोगुण से भरा हुआ, उसमें अपने भक्ति मिक्स कर दिया। तो इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में आपने किसको अपील किया? उसके उसके अहंकार को अपील किया कि मेरा मान सम्मान होगा। मान सम्मान ये किसका गुण है? अहंकार का, है ना, ईगो, मेरा इमेज। तो यहाँ पर आपने यस ईगो को प्रभु। अप्रोच किया, ठीक है। तो इस तरह से रजोगुणी के व्यक्ति को आप ईगो को अप्रोच करेगा, तो इस तरह से उसका ईगो का इस्तेमाल करके आप उसको प्रचार कर सकते हैं। फिर कोई व्यक्ति सत्वगुणी है, वो बहुत बुद्धिमान होता है, सत्वगुणी में बुद्धिमान होता है, तो उसको लेकर ये प्रभु जी यहाँ पर किचन में हम 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं, लेकिन उसको कैसा अरेंज करें या कैसा मैनेजमेंट करें ताकि बस टाइम पे नहीं और सभी भक्तों को सही समय प्रसाद मिले। तो ये जो गुण है प्लानिंग का, ये किसका गुण है? सत्वगुण का है। तो ये जो सत्वगुणी व्यक्ति ये भक्त नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत, आप उसको बोलेगी कैसे, तो फिर वो आप उसको बोलेगी हमारे मैनेजमेंट करके दो भाई, कैसा बर्तन लगाना है, किसको कहाँ पर खड़ा करना है, किसको लिमिटेड देना है, अनलिमिटेड देना है, कितने 1 स्पून देना है कि 4 स्पून देना है। तो इस तरह से उसका बुद्धि आपने एंगेज किया। तो वैसा एक सत्वगुणी व्यक्ति का जो बुद्धि है उसको आपने पकड़ा और उसमें अपने भक्ति में लगाया। तो इस तरह से आप उसका जो बुद्धि को आप धो सकते हैं भक्ति से। तो मैंने आपको अहंकार का बताया, बुद्धि का बताया और मन का बताया। तो कोई तमोगुण व्यक्ति है, शराब पीता है, ये सब है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दो चीज जो है, तो वो उसको पसंद है कि उसको खाना बहुत पसंद है, उसको स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। तो उसका मन हमेशा लगता है मुझे कब मैं खाऊं, कब खाऊं। तो फिर उसके मन को प्रसन्न करने के लिए आप उसको बोले हमारे तो संडे फीस्ट को आइए जी। तो आपने उसको प्रसाद खिलाया, तो उससे क्या हो गया? उसके मन में आपने प्रसाद डाला या जो भक्ति को रूट किया, तो प्रसाद खा के उसकी जीवा तृप्त हो गई, यानी उसका मन तृप्त हो गया, क्योंकि इंद्रियों से ही मन तृप्त होता है इस तरह से। फिर आपने उसके लिए अच्छा म्यूजिक बजाया, तो उसने भगवान के लिए नृत्य किया, तो उसमें उसका मन प्रसन्न हो गया। तो इसलिए अभी आपने मन के लेवल पे तमोगुणी व्यक्ति के अंदर भक्ति का प्रवेश कराया। तो इसलिए चैंटिंग जो है, जो जप है, केवल जप ही नहीं, तो जो पठन भगवता को पढ़ना, तो ये भी शक्तिशाली है। तो वो बुद्धिमान लोगों के लिए हम उनको बोलेंगे आप भगवता पढ़िए, जो बुद्धू लोग हैं उनके लिए आप प्रसाद खाइए और गाना सुन के डांस कीजिए। तो इस तरह से जो अहंकारी व्यक्ति है उसको बोलिए स्पॉन्सर कीजिए। तो ऐसा अलग अलग लोगों का जो है वो मन बुद्धि अहंकार। फिर कोई व्यक्ति अहंकारी है लेकिन उसको मन को म्यूजिक अच्छा, तो उसका म्यूजिक भी सुनाइए, तो उसका मन प्लस अहंकार आपने पकड़ लिया। और अगर वो खुद भी एक कैटरर है तो उसका बुद्धि भी आपने इस्तेमाल किया। तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार और चित्त को आप धोएंगे भक्ति से, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो शुद्ध होगा। तो शुरुआती समय में आपको व्यक्ति जो है, हम देखते हैं कि कलयुग में, ये कलयुग शूद्र संभवाहा, तो कलयुग में सब शूद्र लोग हैं। तो शूद्र लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है? खाना और नाचना और खर्चा करना। तो खाना मतलब प्रसाद, नाचना मतलब कीर्तन। तो इसलिए कलयुग में क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कुछ साल तक आप उसको प्रसाद खिलाइए, संकीर्तन कराइए और उसका अहंकार को थोड़ा ग्लोरीफाई कीजिए। यार आप इतने महान व्यक्ति है कि आपने इतने 500 लोगों के लिए स्पॉन्सर किया, लोग 10 रुपए भी नहीं देते, आप इतने महान हैं, आपके वंशज भी बहुत महान हो गए। तो जब आप वंशज को ग्लोरीफाई करते हैं तो उसका ईगो का ग्लोरिफिकेशन होता है, क्योंकि उसको क्या लगता है मैं महान हूं, मेरे वंशज भी महान है, इससे उसका अटैचमेंट है ना, आइडेंटिटी। तो अगर आपने उनके वंशजों को ग्लोरीफाई करेंगे तो वो भी ग्लोरीफाई महसूस करेगा। वैसे बोले, यार आपका बेटा कितना सुंदर है, तो ये भी उसके ईगो को हम पानी डाल रहे हैं, भक्ति का पानी डाल रहे हैं, उसका वृक्ष बढ़ेगा। तो ऐसा होता है। तो इस तरह से आपको सोचना होता है, मन बुद्धि अहंकार। तो अभी आप उसको एनालाइज करेंगे इस व्यक्ति को मुझे कैसा करेक्ट करना, तो उसके मन को देखिए, उसको मन को क्या अच्छा लगता है, बुद्धि को क्या है, अहंकार को क्या है और सत्व को क्या है। तो उस तरह से आप उसको प्रचार करेंगे। तो शुरुआत में 3-4 साल तक आपको थोड़ा प्रसाद और थोड़ा भगवदया देख के करना होगा। फिर धीरे धीरे जब वो शुद्ध हो जाएगा तो फिर आपको डायरेक्ट उसको मेन डोज दीजिए हरे कृष्णा चैंटिंग का। तो अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्णा जब स्वीकार करे तुरंत, मतलब वो उसका चेतना अभी ऊपर उठ चुका है। अगर वो हाथ में माला ले रहा, मतलब उसका चेतना उठ चुका है। लेकिन अगर वो माला नहीं लेके सिर्फ ऐसे डांस कर रहा है, तो अभी उसका चेतना इतना विकसित नहीं हुआ है।
तो अब ऐसे डांस उसको 4-5 साल कराइए कीर्तन में, फिर धीरे धीरे वो जब भी करने लग जाएगा, उसका चेतना विकसित होगा। तो कोई भी भक्ति का जो अंग है नवदा भक्ति में, तो उस अंग का संग करने से आप में भक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यो यश श्रद्धा स एव सः, तो जैसा माहौल है वैसा वो व्यक्ति बन जाएगा। तो अगर आप उस व्यक्ति को उसके घर से पकड़ के मंदिर के माहौल में रख देंगे, तो उसकी इच्छा न होते हुए भी उसका मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त पे परिणाम होगा भक्तों के संग का। तो यो यश श्रद्धा सही हो, तो फिर ऐसे संग में आके उसका श्रद्धा जो था वो धुल जाएगा, और इधर का जो श्रद्धा है वैसा उसका श्रद्धा बन जाएगा। तो प्रचार मतलब क्या, कि लोगों की श्रद्धा को धो के, उसमें से जो गंदगी, सत्वगुण की गंदगी, रजोगुण की गंदगी, तमोगुण की गंदगी को धो धो के उसका मन को धोना, उसके बुद्धि को धोना, अहंकार को धोना, चित्त को धोना, धो धो के उसको हटा के उसमें भक्ति को भरना। तो यही प्रचार है। तो यही भगवान हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर हम इस श्रद्धा को अच्छे से समझ लेंगे कि किसका क्या श्रद्धा है, मन के स्तर पर क्या श्रद्धा है, तो फिर हमें तुरंत पता लगेगा इसको क्या, कौन सा इंजेक्शन देना है, कौन सी गोली देनी है ना। यस, परफेक्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अहंकार अच्छा और बुरा दोनों होता है ना, तो अच्छा का कोई एग्जाम्पल? हाँ, अच्छा अच्छा, अहंकार दो प्रकार का होता है। एक स- सच्चा अहंकार कि मैं भगवान का भक्त हूं, और मिथ्या अहंकार मैं सब कुछ कर रहा हूं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से, तो इसलिए अहंकार बुरा या अच्छा नहीं होता है। अहंकार जो होता है वो मतलब सच्चा अहंकार जो है कि हम भगवान के भक्त है, हम प्रभुपाद के पोते हैं, है ना, हम नारद मुनि के गुरु शिष्य परंपरा के शिष्य है। तो ये सच्चा अहंकार है। और मिथ्या अहंकार क्या है कि मी मराठी माणूस, ठीक है नहीं। तो ये मिथ्या, जो भी शारीरिक स्तर पर है वो मिथ्या अहंकार है, और जो भी आध्यात्मिक स्तर पर है वो सच्चा अहंकार है। तो इस तरह से जो कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति कहता है कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, तो फिर वो सच्चा अहंकार है। और कोई बोलता है कि मैं काल भैरव का भक्त हूँ, तो उसका अहंकार जो थोड़ा दूषित हो चुका है, ऐसा। ठीक है। जी। हाँ, तो किससे वो आइडेंटिफाई करता है उसको आपको देखना चाहिए। प्रभु जी, ये जो सच्चा अहंकार है तो इसको अच्छा मानेंगे क्या कि ये अच्छा है या ठीक है? हाँ, अहंकार एक ही है, वही सच्चा अहंकार कि हम भगवान के भक्त है, उसी को हमें मानना चाहिए, करेक्ट। और बाकी जो शारीरिक स्तर पर अहंकार है वो है मिथ्या अहंकार। और वो जो मिथ्या अहंकार है वही मिथ्या अहंकार, मतलब ही सत्वगुण का अहंकार, रजोगुण का अहंकार, तमोगुण का अहंकार, क्योंकि झूठा है ना, मिथ्या झूठ है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम भगवान के दास है, यही सच्चा अहंकार है, बाकी सब झूठे। हो तो हमने जैसा गुण का संग किया है वैसा हमारा श्रद्धा या अहंकार हो चुका है। लेकिन हम ना तो मराठी मानुस है, ना तो गुजराती मानुस छू, तो ऐसा नहीं। वो तो हमारा जन्म इधर हुआ इसलिए हमें ऐसा है हमारा अहंकार। तो मेरा जन्म अगर यूएस में, तो मैं मैं अमेरिकन हूँ, तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं। तो वो सच्चा अहंकार नहीं है। प्रभु जी, लेकिन जैसे जैसे प्रभुपाद ने बताया है वैसे हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब अपने आप को भगवान का सेवक मानकर थोड़ी सेवा करने की, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम्म। तो अहंकार आ जाता है ना। हाँ, तो ये सही है ना, तो उसमें गलत क्या है। बट तब जैसे हम सुनते हैं तो उसमें यही रहता है कि जैसे मैं इतनी सेवा करती हूँ या मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, तो मैं वाला, वो तो हमें फिर डिवोशनल सर्विस में नीचे ले जाता है ना। हाँ, नहीं तो व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ये सच्चा अहंकार। लेकिन मैं इसे कर रहा हूँ, मैंने इतना किया, तो ये जो कंपोनेंट है ये अभी धुलना बाकी है। आप समझ गए ना। तो जिस जैसे जैसे नंदरा नेशन माता जी ने पूछा कि हमको भक्ति में लोगों को प्रचार करना है, तो कैसे हम उसका चित्त शुद्ध करें। तो वैसे ही अभी हम भी पूरे शुद्ध नहीं हो चुके हैं ना, एटलीस्ट मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ। तो अभी अगर हमारे चित्त में मिथ्या अहंकार भी आ रहा है, मतलब ये हमारा अहंकार की धुलाई और बाकी है। हमारे मन की स्वच्छता करनी और बाकी है, बुद्धि की स्वच्छता करनी अभी बाकी है, क्योंकि बुद्धि हमारी इतनी तेज नहीं है। बुद्धि हमारी ये भेद नहीं कर पा रही कि जो भी चीज हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। मैं सिर्फ एक
इंस्ट्रूमेंट हूँ या मैं एक सिर्फ यंत्र हूँ, इस तरह से। तो ये जो हमारे बीच बीच में जो हमारे विचार आते हैं कि मैं इसको कर रहा हूँ या मैंने इतना सारा किया है, उन लोगों ने क्या किया है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो तुरंत आपको जो शिका ऐसा खड़ा होना चाहिए, ठीक है अभी अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, या तो आप हो या कोई सामने वाला भक्त हो, तो हमें जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा खुद को समझे कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, बाकी लोग शुद्ध है। तो ऐसा अगर आप विचार करेंगे तो फिर हरे बाकी कृष्ण लोग। प्रभु जी। हाँ एक मिनट ना, मैं हरे कंप्लीट हरे तो कृष्ण। तो साधु रेव सब बनते, तो फिर लोग आपको साधु समझेंगे, ये भगवता में कहा है 9.29 में। तो इसलिए आपको लोगों को साधु समझना है, खुद को नहीं समझना है। अगर आप ऐसे आपको तकलीफ देना लोगों को साधु समझेंगे तो फिर आपको लोग साधु समझेंगे। यस प्रभु जी। और एक छोटी सी मतलब एक ये पूछना था मुझे, काफी समय से इसे मन में ही था कि जैसे जो हमें बताया है कि सेवा भी करना है, साधना भी करना है, हम्म। और प्रोसेस दिया है उसको हम ठीक है मतलब मन से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक मैकेनिकल भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम्म। वो हम लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या कहेंगे या फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इस मतलब तो दो चीजें है, उसके दो उत्तर है। पहला मतलब क्या है कि हम इतना सारा कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये आपको योग्य नहीं है। क्योंकि हम देखें कि आप पहले क्या क्या करते थे 15 साल पहले, और अभी आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फर्क है, आपको सिर्फ लिस्ट आउट करना है। आप में कितना परिवर्तन आया 15 साल में, उसको आपको लिख डालना है, तो इससे आपका डाउट चला जाएगा फर्स्ट लेवल पे। और सेकंड क्या है कि ये जो भक्ति है ये प्रगतिशील क्रिया है। तो अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 2 में भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्षा आवगमम धर्म्यम। तो इसलिए आप उसमें क्या है कि आपको ऐसा बैठे नहीं रहना है, थोड़ा कैमरा नीचे लेता हूँ, ऐसा आपको बैठे नहीं रहना है। जितना आप खुद से व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे उतना आपको प्रगति होगा, और जितना आप काउंसलर के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि मुझे चम्मच से खिलाएंगे, तो उतना आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है ऐसा करके। तो इसलिए आपको देखना आप में परिवर्तन क्या है, और दूसरा आपको खुद, जैसे भी आप खुद ये सवाल पूछ रहे हैं मुझे, आपके काउंसलर ने आपको प्रॉम्प्ट नहीं किया, या आपके पति ने आपको बोला कि आप सवाल पूछिए, या आपने खुद से सवाल पूछा। तो जब आपने खुद से सवाल पूछा तो आपको उसका उत्तर मिला, तो उस उत्तर मिलने के बाद फिर आपका कुछ स्टेप्स में प्रोग्रेस होगा। तो जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, खुद से आप गहराई से भगवता नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगी क्या हो रहा है। तो अभी मैंने भी जैसे मैं ये सब आ, बलदेव विद्याभूषण जी का कमेंट्री, विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी का कमेंट्री, प्रभुपाद का कमेंट्री, मुझे मतलब ये मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं भक्ति शास्त्री से प्रभुपाद का पढ़ा के हो गया भाई ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें गहराई में पता चलेगी क्या करना चाहिए। खुद से कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मतलब इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, तो उससे मुझे भी थोड़ा मदद हो रहा है, इससे आपको भी मदद होगा। तो इसलिए खुद से हमें प्रयास करना है, तो फिर हमें पता चले कि हमारा बहुत सारा प्रगति हो रहा है या फिर क्या हमें आगे करना है। तो इसका 1 पॉइंट में कि हमको सत्वगुण में आना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में आता है तो योगी ही सत्व समाविष्टो छिन्न सर्व संशय। तो ये 18वें अध्याय में आएगा। तो जब आप सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तो आपको स्वयं पता लगेगा कि मुझे आगे क्या करना है, और फिर आपको समय कम पड़ेगा, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, और कैसे करना है आपको पता होगा। तो इसलिए आपको सत्वगुण में आना है। तो सत्वगुण में आने के लिए पहले आपको पहचानना चाहिए कि मैं कौन से गुण में हूँ वर्तमान में, और इसमें से धुलाई करके या उसमें से जो स्वच्छ होके कैसे स्तर प्रति स्तर मुझे प्रगति करनी है। जी थैंक यू सो मच। हाँ। एक और पूछ लो क्या, छोटी सी? हाँ अभी ठीक है, पूछिए, अभी हम खत्म करते हैं यस। सारे। क्योंकि जैसे कई बार जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उचित चाहिए है, किसी का भी कुछ तो महाप्रसाद चाहिए, और हम्म। मैं किसी से ये कहूँ कि मैं ही वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसको कभी महाप्रसाद प्रसाद या उचित नहीं मिलता है, और हम्म। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँ कि लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है,
तो इसको क्या कहेंगे, मतलब ये क्या है? हाँ, तो मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। अभी भक्ति में कैसा है माता जी, तो आप भक्ति में कोई भी अंग करेंगे तो आपका प्रगति होगा, ऐसा कहा गया है। तो लेकिन दो चीजें हैं, हम देखते हैं कि हम जो भक्ति मार्ग में है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो है वपु सेवा और एक वाणी सेवा, जो हम गुरु की सेवा करते हैं। तो जब तक हम वपु के स्तर पर रहेंगे तो फिर हमारा प्रगति इतना होगा नहीं। जैसे कि मुझे भगवान का उच्चिष्ट मिलना चाहिए, मुझे किसी महान वैष्णव का उच्चिष्ट मिलना चाहिए, तो ये भाव गलत नहीं है, ये तो अच्छा ही है। अगर आपको उनको उच्चिष्ट मिला तो फिर आपका प्रगति निश्चित रूप से होगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो ये भी भगवान का उच्चिष्ट ही है, ये प्रभुपाद का उच्चिष्ट है, ये बलदेव विद्याभूषण जी का उच्चिष्ट है, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का उच्चिष्ट है। तो इसको भी आपको मिल रहा है जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो भागवतम में बताया गया है कि शुक मुखाद, तो ये जो भागवतम है ये परम रसीला है, लेकिन आचार्य की परंपरा में आके शुकदेव गोस्वामी के मुख से और भी उच्चिष्ट होकर हमें सुन रहा है, तो इसलिए हमें और भी ये स्वादिष्ट लग रहा है। तो ये जो भागवतम है भगवता, ये भी उच्चिष्ट ही है। तो इसलिए जो उत्तिष्ठ आप महान वैष्णव का खा रहे, उससे भी आप प्रगति होगा चेतना का, लेकिन इसको पढ़ने से आपका चेतना विकसित और ज्यादा हो सकता है, या इससे भी आपका चेतना विकसित होगा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन होगा इससे भी। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए कि उत्तिष्ठ क्या है। तो हम देखते कह रहे महाराज का हमें दर्शन हो गया, महाराज का हमको पद स्पर्श हो गया, महाराज को उत्तिष्ठ मिल गया, ये तो अच्छा ही है, लेकिन ये बॉडी लेवल पर है, मतलब स्पिरिचुअल है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल है। लेकिन मेन जो है गुरु की सेवा, जो वो अपू की सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है वाणी की सेवा। तो इसलिए अगर आप उनका सेवा कर रहे हैं तो वो उससे श्रेष्ठ है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि मुझे उत्तिष्ठ चाहिए, मुझे उत्तिष्ठ चाहिए, ठीक है नहीं? तो आपको उत्तिष्ठ क्यों देना चाहिए, ऐसा अगर आप खुद को पूछेंगे तो मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे उत्तिष्ठ मिलेगा। तो इसलिए भक्ति में भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, भक्ति में भी कुछ फ्री नहीं आता है। तो अब एक्स्ट्रा माला कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से सेवा कीजिए, तो आपका आध्यात्मिक पुण्य बढ़ेगा, तो भगवान स्वयं आपके लिए कुछ उत्तिष्ठ अरेंज करेगी। तो ऐसा मेहनत का जो फल होगा उत्तिष्ठ, वो उससे आपको आनंद मिलेगा और आपको, मतलब आप उसके अधिकारी होंगे। तो ऐसा भी आपको सोचना चाहिए। तो मुझे अगर उत्तिष्ठ नहीं मिला मतलब क्या कि मुझे और मेहनत करना चाहिए, तो फिर मेरी इच्छा न होते हुए मुझे उत्तिष्ठ मिल जाएगा, तो ऐसा। तो जिसको भी महाराज को उत्तिष्ठ मिला या भगवान को उत्तिष्ठ, तो उसने कुछ ना कुछ पुण्य कार्य किए तभी तो उसको मिला कि नहीं। तो इसलिए कुछ किए बिना कुछ मिलता नहीं है, फ्री में कुछ आता नहीं है, हर एक के लिए पेमेंट करना पड़ता है। पैसा मतलब हमें हर एक के लिए हमें कीमत चुकानी होती है, सेवा करके, भक्ति करके, तपस्या करके, या अपने आप का अपमान सहन करके, या दूसरों को मान देके। तो ये अलग अलग जो है ये करेंसी है भक्ति में प्रगति करने की। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी काम आती है, तो उस करेंसी का आप उपयोग करेंगे तो आपको कृपा मिलेगी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो इसलिए आपको आपका जो थिंकिंग ब्रॉडन करना है, तो सभी उच्चिष्ट है, सब जगह उच्चिष्ट है, इस तरह से। तो रत्नावली माता जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे? हरे कृष्णा, आप कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम माता जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप अगले बार ना माइक चेंज करिए, आपका साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तो आप जो भी बोलेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा आपके ठीक है किसी, मतलब आपका जो कोई फ्रेंड है या जो मित्र है या आपका पुत्र है, उनसे थोड़ा आप मदद करके एक अच्छा माइक सिस्टम लीजिए। और आप मोबाइल से अगर हो सके तो मोबाइल से मत देखिए, लेकिन कोई कंप्यूटर ऐसा कुछ हो तो आपको बड़ा स्क्रीन में दिखेगा और आपको अच्छा सुनाई भी देगा। प्रयास कीजिए अगर हो सके तो, लेकिन एटलीस्ट माइक थोड़ा अच्छा लीजिए, तो फिर आपका जो सवाल मैं जान पाऊंगा। या फिर आप किसी और माता जी को बोल दीजिए, फिर वो सवाल फोन करके पूछ लेगी, या फिर ऑनलाइन पूछ लेगी अगली बार। इस तरह सब कर सकते हैं। माता जी, आप मेरे को फोन कर सकते हैं क्लास के बाद में। मैं नंदरानी यशोदा देवी दासी, आपको कुछ भी हो तो आप मुझे बोलिए, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है हाँ, माता जी। तो नंदरानी माता जी आपके तरफ से मुझे सवाल पूछेंगी, ठीक है? तो इस तरह से, लेकिन ठीक आप है। माइक ले लेंगे तो फिर क्या है, आपको उतना सेवा कम लेना पड़ेगा किसी और से।
हरे कृष्ण। तो अभी 4:30 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। फिर हम इसका चर्चा कल जारी रखेंगे। तो किसी और कोई सवाल हो तो आप कल पूछ सकते हैं, फिर हम कल और चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, जय भक्तवृंद की जय, और जय। कुणाल प्रोजेक्ट में धन्यवाद। आपके उपस्थित करने से सबको उत्साह धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सब आपकी कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप अभी जहाँ पर हो वहां पर आप देखिए लोगों का श्रद्धा कैसा है, तो आपको और मदद होगी भगवता समझने में। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।